Hello friends, welcome to this video lecture, and today we are going to discuss the graphical representation of motion. So this topic is subtopic of motion of class 9th physics. Okay. So यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन कब कब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कब यूज करते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कब यूज किया जाता है, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कब यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन कर रहा हो तो उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ से कैसे पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना स्पीड एक्वायर किया, ठीक है, कितने टाइम पे, ये सारी बातें हम लोग ग्राफ से कवर करेंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहला ग्राफ आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का हमें क्या क्या दिया होगा, डेटा में डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो टाइम इंटरवल के साथ साथ कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ती है। सो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज विथ टाइम। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चेंज इन द पोजीशन मतलब क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल से लेके चलते हैं इसको यार। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो और उसका ये डेटा दिया हो। ठीक है, ये डिस्टेंस का डेटा है इस लाइन पे और ये टाइम का डेटा है। ठीक है, तो जब टाइम 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया था। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर कवर किया। जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो ऑब्जेक्ट 20 मीटर कवर किया। जब टाइम 6 सेकेंड हो गया तो ऑब्जेक्ट 40 मीटर कवर किया। और जब टाइम 8 सेकेंड हो गया तो ऑब्जेक्ट 60 मीटर कवर किया। अब इसी चीज को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ग्राफ देखेंगे। क्या क्या है, क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम। तो यार हमें डेटा में क्या दिख रहा है कि एक क्वांटिटी किसकी है, डिस्टेंस की, और दूसरी क्वांटिटी टाइम की है। तो इस दोनों क्वांटिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस वाला क्वांटिटी है इसको रखेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसको वाई एक्सिस पे रखेंगे और जो टाइम वाला है इसको रखेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इनके बीच में ये पॉइंट को अब रखेंगे। ठीक है, मार्क कर लें कितना, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, और इसको मार्क किए 10, 20, 30, 40 ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये जो डेटा दिया हुआ है अपना इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे। तो जब टाइम 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस 0 मीटर, तो 0 0 का यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये अपना 0 0 का हो गया पॉइंट। अब जब टाइम 2 सेकेंड हुआ होगा तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर। तो टाइम 2 सेकेंड और डिस्टेंस 10 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सेकेंड, यहाँ पे ये 2 सेकेंड का है और ये 10 मीटर का है। ठीक है, 2 सेकेंड वाले के ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर भेजेंगे। ठीक है, वर्टिकल, और 10 मीटर के करस्पॉन्डिंग ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो यहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट बनता है। ठीक है, किसका पॉइंट, 2 सेकेंड और 10 मीटर का। फिर ऐसे 4 सेकेंड और 20 मीटर बनाएंगे तो 4 सेकेंड से सीधे एक वर्टिकल लाइन लेके ऊपर जाएंगे और 20 मीटर से हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लेके आएंगे। जहाँ पे लाइन मैच करेगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा किसका, 4 और 20 का। 4 सेकेंड और 20 मीटर। फिर 6 सेकेंड 40 मीटर है तो 6 सेकेंड से वर्टिकल लाइन ऊपर लेके जाएंगे और 40 मीटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लेके आएंगे। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ले जाते हैं, ये जहाँ मिलता है एक पॉइंट बनता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक लाइन से मिलाएंगे, सारे पॉइंट को ऐसे ऐसे ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सर मेरी वाली लाइन थोड़ा सा कर्व बन गई है, लेकिन जब आप लोग स्केल से इसको मिलाएंगे तो ये लाइन स्ट्रेट बिल्कुल बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मतलब हर टाइम इंटरवल पे, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है,
और ये लाइन बन रहा है, तो इस लाइन का अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो स्लोप का एक फार्मूला होता है क्या, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, इसको देखते हैं। तो इस ग्राफ में देखेंगे क्या, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम लेवल कर दिए। क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 640 हो जाएगा। x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे क्या है 40 मीटर है, तो x एक्सिस वाला पहले लिखेंगे, y एक्सिस वाला बाद में। तो x कमा y, फिर इसका वैसे लेवल कर दिए। x एक्सिस पे क्या 4 है, y एक्सिस पे 20, तो 4 कमा 20 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे इसका लेवल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 कमा 10, x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 10 है, तो 2 कमा 10। ऐसे हम लोग ग्राफ पे लेवल करते हैं x और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक x एक्सिस का पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है। वैसे एक ये वाला पॉइंट x एक्सिस का है एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑफ y एक्सिस। ओके, वैसे ही ये वाला पॉइंट एक x एक्सिस का है और दूसरा y एक्सिस का। तो किसी को भी x1 y1, या तो इसको x1 y1 या तो इसको x1 y1। ठीक है, किसी को x1 y1 मान लीजिए, तो जिसको x1 y1 मान लेंगे फिर किसी दूसरे को x2 y2 मान लेंगे इसी तरह, और इन दोनों के बीच का क्या स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, हमें डेटा पता चल गया। मान लेते हैं ये 1 मिनट के लिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको x2 और y2। x1 अपने पास क्या है 6 है, y1 क्या है 40 है, x2 क्या है 4 है, y2 20। अब पूछेगा कि 4 और 6 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो इनके बीच का ये जो पॉइंट मिल गया हमें, इनका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप वी कैन इजीली फाइंड द व्हाट वेलोसिटी डज ऑब्जेक्ट एक्वायर एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करेगा। तो यार पहले वीडियो में भी देखा था क्या, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, कर्व लाइन बनता है। कब होता है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए। ठीक है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगा ऑब्जेक्ट तो उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग। हम मूव करते हैं किस पे, स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। तो यार पहला केस देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का। जब स्पीड बॉडी का कांस्टेंट हो, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो और उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो, तब ग्राफ का कैसा नेचर होगा। ठीक है, ये टाइम हो गया अपना किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये स्पीड हो गया किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा है, जब टाइम 0 सेकेंड था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 20 मीटर से। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही है, 20 मीटर। देखिए यहाँ पे एक पे भी 20 मीटर है। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ होगा तो ये कहाँ पे है, 2 पे भी 20 मीटर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है डेटा 20 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड रहा होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा क्या है 20 मीटर। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो नो एक्सेलरेशन। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कोई एक्सेलरेशन नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड को लेवल किए, यहाँ पे टाइम को लेवल किए। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो ग्राफ का जो नेचर वो कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, और ये यूनिफॉर्म स्पीड का ये जो लाइन है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ठीक है, क्योंकि जब भी देखें क्या, हर इक्वल टाइम इंटरवल पे जो स्पीड का चेंज हो रहा है क्या, इक्वल हो रहा है, इक्वल अमाउंट से स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, और जब हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे,
चेंज इन स्पीड, हमें पता है क्या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो अपना है ये स्पीड है, ठीक है, ये इनिशियल स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे u, ये फाइनल स्पीड मान लेते हैं v, ठीक है, और ये अपना टाइम t, ठीक है, ये अपना टाइम t। तो चेंज इन पोजीशन क्या u से v की तरफ गया, तो क्या हो गया u से v की तरफ, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा v माइनस u हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि u से v की तरफ क्या स्पीड चेंज कर रहा है अपना, तो माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना स्पीड कवर किया है इसमें। तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है, और ये टाइम t दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्या होगा pq बाय oq, pq क्या है डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस pq है और oq ये टाइम t, तो v माइनस u यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस u डिवाइडेड बाई टी, अपना क्या एक्सेलरेशन हो गया। पहले से भी पता था कि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है और स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, किससे, स्लोप से, ठीक है। तो यार स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं, क्या, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो, ठीक है, तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज होगा तो ग्राफ कर्व बनेगा पहली बात, ठीक है, ठीक है, अनइक्वल स्पीड में चेंजेस आएंगे, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, ठीक है। जब स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है कर्व बनेगी तो हम बता देंगे क्या कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कैसे मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, ठीक है। कभी स्पीड ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, कभी स्पीड कम चेंजेस हो रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जब स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लेते हैं ये यहाँ से लेके इस टाइम तक क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। 0 से लेके टाइम t तक हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है इसका एरिया अगर हम फाइंड कर देंगे, इसका एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये एरिया फाइंड करने के बाद एक ऐसा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इस टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, कौन से ग्राफ का कहाँ यूज हो रहा है, सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।